आ गया भाई, आ गया एक और ट्रेलर आ गया डेडपूल एंड वुल्वरीन का। और देखने से तो लग रहा है कि रिलीज डेट तक एक या दो ट्रेलर और आ जाएंगे, क्योंकि भाई अभी पूरे 2 महीने बाकी है। मतलब जुलाई के अंदर आएगी मूवी, तो हो सकता है चेहरा थोड़ा अजीब सा लगे। अभी जस्ट उठा हूं मैं। ट्रेलर बहुत बढ़िया था। इवन इस बार तो वुल्वरीन को बराबर दिखाया है, काफी अच्छा स्क्रीन टाइम है उसका। पर इतना तो समझ आ गया कि ये वुल्वरीन जो है वो हमारी मेन टाइमलाइन का नहीं है, ये कोई अलग ही टाइमलाइन का वुल्वरीन है, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि उसकी दुनिया तबाह हो चुकी है, जिसका कारण वो खुद है, जो कि वो मानता नहीं है, क्योंकि वो सुनता ही ये चीज काफी ऑफेंड हो जाता है। हम देखते हैं डेडपूल से लड़ाई करने लगता है वो, पर डेडपूल चाहता है कि किसी तरह से वुल्वरीन जो है वो उसके साथ आ जाए, ताकि दो लोगों की टीम बन जाए, तो शायद भागने में आसानी हो। टीम अप कर ले ये दोनों, ताकि वो अपने करीबी को बचा सके, यानी कि डेडपूल अपनी फैमिली को बचा सके, जो कि इवेंचुअली दोनों साथ में आ ही जाएंगे, वुल्वरीन एंड डेडपूल। अब या तो किसी शर्त पर, या शायद डेडपूल पटा लेगा, और फिर वही एक्शन, डेडपूल का फेवरेट स्लो मोशन वाली एंट्री और कुछ वन लाइनर्स, इवन हिंदी डब के अंदर भी, जहां फाइनली हमारे संकेत महात्रे जो है वो डब कर रहे हैं डेडपूल के कैरेक्टर को, जिसका बहुत इंतजार किया, क्योंकि डेडपूल की पूरी बैंड बजा दी थी डेडपूल 2 में। ऐसा लगता था कि कोई पूरा ही कैरेक्टर फनी बना दिया हो यार। रणवीर सिंह ने पूरी कॉमेडी करने की ट्राई की है उसको, और ऐसा लग रहा था कि डेडपूल का जो एक्शन वाला पार्ट है वो हटा ही दिया गया है। तो पार्ट 2 बढ़िया था, उसकी डबिंग अगर अच्छी होती तो बहुत मजा आता। इसमें कड़क हिंदी डब है और कुछ एक गालियां भी है, सिर्फ ट्रेलर के अंदर ही। में भी मूवी के अंदर अगर होगी तो थिएटर कट के अंदर गालियां नहीं होगी शायद से, या फिर बीप कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर भी यही हुआ था। पहले गालियां थी उस मूवी के अंदर, पर फिर जब बाद में ओटीटी वगैरह पर आई तो गालियां उसमें नहीं थी। तो होता कुछ यूं है, दोनों भाई साथ में मिल जाते हैं, और फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है, जहां हम एंटमैन का एक मास्क भी देखते हैं ऊपर के चेहरे का, जो कि शायद से वुल्वरीन की टाइमलाइन से जुड़ा हुआ है, या तो फिर पता नहीं, ऐसे ही कुछ रेफरेंस दिया गया हो मार्वल वालों की तरफ से कि आगे जाके मूवी की एक बाल्ड विलन, यानी कि कैसेंड्रा नोवा, जिसके पास है कुछ साइकिक पावर्स, जैसे कि टेलीपैथी, इंटेंजिबिलिटी, टेलीकिनेसिस। और ये चीज अपने ट्रेलर में देखी थी जब डेडपूल अटैक करता है कैसेंड्रा पर, तो एक भी अटैक उसे नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खुद से ही कुछ ना कुछ किए जा रहा था। भाई साहब इसको बोलते हैं हैकिंग। अब बताओ। और एंड में हम देखते हैं एक इंटरडिमेंशनल पोर्टल, जो कि पता नहीं कैसे बन रहा है। इन लोगों के पास किसी तरह का सीक्रेट है या फिर कोई गैजेट है, पर हाँ, शायद किसी की मदद से ये दोनों यूनिवर्स में इधर उधर ट्रैवल कर पा रहे हैं। और जाते जाते फिर से एक डिज्नी का वन लाइनर, जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पर चलो, इन दी एंड डिज्नी वालों ने इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा चीजों के ऊपर। मतलब पता है उन्हें हमारी ब्रांड जितनी जरूरी है, उतनी ही ये मूवी भी काफी जरूरी है फैंस के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस कैरेक्टर को। बाकी ट्रेलर देखकर तो मजा ही आ गया। अब देखो, इस डुओ को हम शायद अगले किसी ट्रेलर में देख पाए, या फिर शायद थिएटर के अंदर ही लास्ट बार हम देख पाएंगे इसे। एंड चांसेस है, अगर ये चीज काम कर गई तो क्या पता फ्यूचर में हमें ये डुओ अगेन देखने को मिले, और वुल्वरीन शायद पूल फैमिली का ही एक पार्ट बन जाए, किसे पता। So write down your expectations from Deadpool and Wolverine in comment section. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.